हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपीए के साथ जो 26 दल जुड़े हैं जिन्होंने मिलकर अपना नाम रखा है इंडिया। पर उस नाम से देखा जाए तो बीजेपी को, अगर देखा जाए एनडीए गवर्नमेंट को बहुत परेशानी है। जिस दिन से नामकरण हुआ उनके प्रवक्ता टीवी पे उस दिन से चिल्लाने शुरू हो गए थे और इस नाम को लेकर अब बहुत दिनों से चर्चा बनी हुई है। तो इस वीडियो में आपको सारे बताने वाले हैं कि इस नाम को लेकर क्या चर्चा चल रही है। दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जो अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी की, जिसको उसके साथ में जो अलायंस दल हुआ करते थे उसको पहले यूपीए गवर्नमेंट कहते थे। पर अभी जब से उन्होंने नामकरण किया है 26 दल के साथ लेके, उन्होंने अपना नाम रखा इंडिया। अब इंडिया नाम रखना उनके लिए अपने उनकी सहमति के बाद उन्होंने अपना इंडिया नाम रखा, तो ये उनकी अपनी चॉइस हो सकती है। पर इस पे अगर देखा जाए एनडीए गवर्नमेंट को उनके हर चीज़ से एलर्जी है। अगर उन्होंने नाम रख लिया तो वो छीटाकशी पे आ गई है बात। अगर हम बात करें तो उनकी तरफ से अभी ऐसा कोई ऐसा बयान नहीं आया कि जिससे उन्होंने एनडीए को छेड़ा हो। पर चर्चा जोरों से है कि एनडीए उनसे किसी भी रूप में ज्यादा है, पर उसके बावजूद वो छोटों को, अगर देखा जाए तो यूपीए गवर्नमेंट को जब से इंडिया नाम रखा है तब से लेके वो काफी बेचैन है। लास्ट टाइम जब प्रधानमंत्री ने अपने 38 दल को संबोधित किया था तो हम शायद ये सोच रहे थे कि वो पार्टियों को जरूर कोसेंगे और शायद जो इंडिया का नाम रखा गया है वो इस विवाद से दूर रहेंगे। पर कल की अगर बात करें तो कल जब प्रधानमंत्री ने अपनी दोबारा से अपने संसद के जो उनके मेंबर थे उनको संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने फिर दोबारा से एक नया ट्रेंड आया। उसमें उन्होंने इंडिया नाम को लेके काफी सारे सवाल खड़े कर दिए, जो देखा जाए तो किसी भी एंगल से समझने में बड़ी परेशानी है कि इंडिया नाम अगर लेफ्ट पार्टियों ने रखा है तो उन्होंने उसको कहा इंडिया मुजाहिदीन कह दिया उनको, या बोल दिया ईस्ट इंडिया कंपनी कह दिया, या उनको बोल। अब जब से प्रधानमंत्री ने एक उन पर छीटाकशी की है, उनके चाहे प्रवक्ता हो चाहे उनके दूसरे स्टेट के मुख्यमंत्री हो, सारे ही लाइन लगा के अब सब में एक होड़ चल चुकी है कि हमें जो इंडिया नाम की पार्टी बनी है उसको करना है। तो अगर प्रधानमंत्री को ही बोलना था तो ये मुख्यमंत्रियों को स्टेटमेंट देने की क्या जरूरत है, और अगर स्टेट मंत्रियों को बोलना है तो प्रधानमंत्री को बोलने की क्या जरूरत है। प्रधानमंत्री जी से यही रहता है कि प्रधानमंत्री पूरे देश के होते हैं, वो पार्टी के जरूर होते हैं, पर पार्टी के साथ उनको ऐसे छोटे बयानों में अगर देखा जाए तो उनकी गरिमा को धब्बा लगता है। क्योंकि अगर प्रधानमंत्री, चाहे उन्होंने कोई भी नाम रखा है लेफ्ट की पार्टियों ने, उसको उन पर छीटाकशी करना कहीं हद तक शोभा नहीं देता। लास्ट जब प्रधानमंत्री ने अपने 38 दल के सदस्यों को संबोधित किया था, उन्होंने साफ कहा था कि ये करप्ट लोग हैं, ये भ्रष्ट लोग हैं, ये फलाना है ढिकाना है। अगर प्रधानमंत्री जब किसी को चोर कहते हैं, किसी को भ्रष्ट कहते हैं या किसी को और करप्ट कहते हैं, अगर वो दूसरा दल भी प्रधानमंत्री को फिर अगर कुछ गलत शब्द का यूज करता है, चाहे वो चौकीदार चोर है चाहे वगैरह वगैरह, तो पूरा बीजेपी रोडों पे आ जाता है या सारे लोग खिलाफ हो जाते हैं। तो प्रधानमंत्री को ऐसी चीटाचकी करने से बचना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री देश का गौरव होते हैं। पार्टी को डिफेंड करना ठीक हो सकता है, पर किसी पार्टी के साथ उनको इस तरीके के आरोप लगाना ये प्रवक्ताओं का काम है या उनके जूनियर लेवल का काम है। अगर प्रधानमंत्री किसी को नंगा कहते हैं, अगर प्रधानमंत्री किसी के ऊपर चोर कहते हैं, प्रधानमंत्री किसी पार्टी को गलत बोलते हैं और सामने से गलत जवाब आता है, तो उनकी पार्टी को बुरा नहीं मानना चाहिए। क्योंकि प्रधानमंत्री अगर किसी को खुले में आप उनको चोर कह रहे हैं, करप्ट कह रहे हैं, कौन चोर है कौन नहीं है सबको पता है। पर प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं, वो पार्टी को उस हद तक संबोधित करें जिससे कि उनकी प्रधानमंत्री गरिमा का बनी रहे और वो पार्टी के साथ वहां तक खड़े हैं जहां तक पार्टी उनको कहती है। पर अगर प्रधानमंत्री खुद अगर किसी को चोर कह रहे हैं, खुले में चोर बक रहे हैं, अगर उनसे जूनियर लेवल का बंदा या लेफ्ट पार्टी, इंडिया नाम की पार्टी उनको गलत शब्द बोलती है, चाहे वो ममता बनर्जी है चाहे अखिलेश यादव है, अगर कोई भी उनको गलत बोलता है तो पूरा बीजेपी रोडों पे आ जाता है। फिर वो ये नहीं देखता कि प्रधानमंत्री ने कब अपनी मर्यादा को पार किया है और उन्होंने किसके लिए क्या गलत शब्द किए हैं। अगर उन्होंने इंडिया नाम रखा है तो इंडिया नाम से प्रधानमंत्री को या एनडीए को क्या टेंशन है। जीतेंगे हारेंगे जो भी है, चाहे अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी रखी चाहे इंडिया मुजाहिदीन रखा गया, आपको सिर्फ अपने दलों पे ध्यान देने की जरूरत है जिससे आप अगली बार की दोबारा प्राइम मिनिस्टर बने, ना कि इंडिया नाम को आपको संधि करने की जरूरत है। अब जब से प्रधानमंत्री ने एक आवाज उठाई है तब से, चाहे वो योगी नाथ हो, उन्होंने कहा है कि कौआ कोई भी ड्रेस पहन ले, हंस नहीं बन सकता।
उनके सारे चीफ मिनिस्टर भी मैदान में आ गए, चाहे वो प्रवक्ता हो। तो ये प्रवक्ताओं की शैली अगर प्रधानमंत्री यूज ना करें, ये उनका काम नहीं है। वो देश को डिफेंड करते हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। पार्टी के लिए संबोधन उनके लिए हो सकता है, ना कि किसी भी पार्टी को वो रोड पे घसीटें, किसी पार्टी को गाली गलौज करें, फिर वो उम्मीद करें कि सब उनको प्रधानमंत्री माने। तो इसमें फिर सोच और समझ का फर्क पड़ जाता है कि अगर प्रधानमंत्री किसी को खुले में करप्ट, भ्रष्ट, चोर, फलाना ढिकाना जो भी कुछ कहते हैं, और आगे से जब कोई आंसर उनको रिप्लाई मिलता है तो वो उनको अच्छा नहीं लगता है, पूरे देश को अच्छा नहीं लगता है, उनकी पार्टी रोडों पर बैठ जाती है, फिर ये लड़ाई का मुद्दा बन जाता है। तो हम प्रधानमंत्री से इस तरीके के संबोधन की उम्मीद नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री अपनी पार्टी को डिफेंड जरूर करें, पर किसी भी पार्टी को गलत तरीके से बयान ना दें, क्योंकि दूसरी पार्टी भी अगर आपको गलत बयान देती है तो फिर आपकी पार्टी को भी धैर्य रखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये चुनावी राजनीति है। चुनावी राजनीति में प्रधानमंत्री का रोल उतना ही होना चाहिए जितना कि उनका काम होता है। अगर प्रधानमंत्री एक प्रवक्ता की तरह किसी भी पार्टी को गाली गलौज करते नजर आते हैं तो ये उनकी मर्यादा को शोभा नहीं देता है, और फिर दूसरी पार्टियां भी अपना आपा खो बैठती हैं। कभी उनको कोई चौकीदार चोर बता देता है, कभी कोई उनको कुछ बता देता है, फिर आए दिन नए नए मुकदमे आपको देखने को मिलते हैं। तो जो इंडिया नाम उन्होंने रखा है, अब इंडिया नाम की उनको संधि ना बताई जाए। अब आने वाला समय ही बता पाएगा कि इंडिया एनडीए पे भारी होता है, एनडीए इंडिया पे भारी होता है। पर अगर प्रधानमंत्री उस तरीके की उनकी आलोचना करेंगे तो उनके सीएम उनसे ज्यादा आलोचना करते हैं, उनके प्रवक्ता ज्यादा आलोचना करते हैं, और ये मुद्दा बढ़ता चला जाता है। तो एनडीए प्लस यूपीए का नाम जो इंडिया रखा है, इलेक्शन इसका 2024 में होना है। 2024 तक अगर दोनों पार्टी अपनी मर्यादा भूल जाएंगी तो इलेक्शन से पहले घमासान देखने को मिलेगा। तो अगर प्रधानमंत्री अपने बयानों को तोड़ मरोड़ कर नहीं बोलेंगे तो उनके जो छोटे चीफ मिनिस्टर हैं वो भी अपने बयानों को गलत तरीके से नहीं बोलेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री के बोलने के बाद वो एक तरीके से अपने आप को फ्रीडम महसूस करते हैं। वो चाहते हैं कि जब प्रधानमंत्री ने किसी को गाली दी है तो हम उसके 4 गुना गाली दे सकते हैं, जो किसी भी तरीके से सुनने और शोभनीय नहीं लगता है। तो इंडिया वर्सेस एनडीए का इलेक्शन होना है, वो जरूरी है, वो होके रहेगा। पर अगर इंडिया नाम की पार्टी आपकी पार्टी की आलोचना करे, आलोचना होनी आपस में शोभनीय चलती रहती है, पर अगर एक दूसरे की पार्टियां एक दूसरे को चोर और करप्ट बताएंगी तो फिर ये सुनने के लिए अच्छा नहीं लगेगा। और अगर प्रधानमंत्री का नाम इसमें शामिल होता है पार्टी के साथ कि वो दूसरी पार्टी प्रधानमंत्री को गलत शब्द बोलती है, तो वो ना तो हमें अच्छा लगेगा ना देश को अच्छा लगेगा, ताकि प्रधानमंत्री गरिमा पे धब्बा लगता है। तो ये इंडिया वर्सेस जो एनडीए का जो इलेक्शन होने वाला है, इसको एक मर्यादाओं में लड़ा जाए, और प्रधानमंत्री भी अपनी जो शैली है उसका यूज करते नजर आए, और उनके जो प्रवक्ता हैं वो भी फिर अपने आप को खुला महसूस करते हैं कि भाई हमें कुछ भी बोलने का अधिकार है, जिससे फिर देश का माहौल खराब होता नजर आता है। तो हम उम्मीद करते हैं इंडिया वर्सेस एनडीए का जो इलेक्शन होगा वो साफ सुथरा रहेगा। उसमें कोई पार्टी कौन चोर है कौन नहीं पब्लिक सब जानती है। अगर कोई उसको डिफेंड ना करे तरीके से, वो इलेक्शन में ही पता पड़ जाएगा कि पब्लिक किसको चॉइस करती है किसको नहीं कर सकती है। पर अगर गरिमा वाले पद अगर अपनी मर्यादा भूल जाएंगे, इतनी मर्यादा होनी चाहिए कि कोई किसी को खुले में चोर नंगा ना कहे, ताकि ये मुद्दे बहुत बड़े ना। तो 2024 का इलेक्शन तक सब अपनी मर्यादाएं बनाए रखेंगे तो ये हमें देखने को मिलेगा कि इंडिया वर्सेस एनडीए का रोल किसके पाले में जाता है, कौन अपनी बाजी मार पाता है विदाउट गाली दिए, विदाउट मर्यादा को तोड़े, तो ज्यादा पब्लिक के सामने इनकी आसान दिखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये जो एनडीए वर्सेस एनडीए चुनाव चल रहा है, इस चुनाव में मर्यादाएं तोड़ी जानी तो निश्चित हो रही दिखाई दे रही हैं आप लोगों को। पर हम उम्मीद करते हैं कि बड़े जो इसमें बड़े जो हमारे मुख्यमंत्री हैं प्रधानमंत्री हैं वो प्रवक्ताओं की भाषा ना बोलें, और ये जो इलेक्शन है अपनी मर्यादा को बनाए रखें, ताकि इंडिया नाम से किसी को क्या परेशानी है वो समझ से बाहर है, क्योंकि वो इंडिया का हमारा ही नाम है। चाहे किसी अगर कल को वो आप ही रख लेते तो शायद किसी और को परेशानी हो सकती थी, तो वो उसका अपना मैटर है। पर इंडिया नाम जो रखा है जिसने रखा है वो अब उनका अपना मुद्दा है, और उस नाम को एक बशर्ते इज्जत बख्शी जाए, और किसने उसका नाम दुरुपयोग किया है वो समय बताएगा। तो अगर इस पर कोई नया अपडेट मिलता है तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल इंडिया वर्सेस इंडिया, एनडीए वर्सेस इंडिया का जो इलेक्शन होने वाला है, इसमें काफी सारी चीज अभी आपके सामने पहलू जुड़ने वाले हैं, और उम्मीद करेंगे कि उसमें प्रवक्ता मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री अपनी शैलियों का प्रयोग करेंगे, ताकि जनता दोबारा से इन जो गलती शैलियों का जो यूज करते हैं वो सुनने को ना मिले। दोस्तों हमें इसमें कुछ भी अपडेट मिलेगा हम आपको टाइम से बताएंगे। तब तक अपना ध्यान रखें, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय दोस्तों।